सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ कविता का प्रश्नों का समाधान करेंगे। तो पहला प्रश्न है कविता से कि कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है। इसका उत्तर होगा कि घर के सबसे छोटे सदस्य को घर के सभी लोगों का सबसे अधिक प्यार और दुलार मिलता है, और ख़ासकर माँ के साथ तो उसका जुड़ाव कुछ ज़्यादा ही होता है। इसीलिए कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना की गई है। दूसरा प्रश्न है कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं क्यों कहा गया है। क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे। उत्तर होगा अपने माँ के स्नेह को हमेशा पाने के लिए, हमेशा उसकी ममता के आंचल के साए में रहने के लिए कविता में ऐसी बड़ी न होऊं मैं कहा गया है। क्योंकि बड़ा होने पर माँ बच्चे को खिला पिलाकर खिलौने देकर बहला देती है और उसे परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। तीसरा है आशय स्पष्ट करो। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। उत्तर होगा कि कविता के अंतर्गत इन पंक्तियों का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, बड़ा होने पर तुम हमें नहला धुलाकर खिलौने देकर अपने आप खेलने के लिए छोड़ देती हो। अर्थात जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे माँ का साथ छूटता जाता है, वह निरंतर हमारे साथ नहीं रह पाती है। क्वेश्चन नंबर 4। कविता में किसके आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई और क्यों। कविता में माँ के आंचल की छाया में छिपे रहने की बात कही गई है। माँ अपने बच्चों को सबसे अधिक प्यार करती है और उसके इस प्यार के आंचल में बच्चा हमेशा अपने को निर्भय और सुरक्षित समझता है। अब हम 5वां देखेंगे कि कविता से पता करके लिखो कि माँ बच्चों के लिए क्या क्या करती है। तुम स्वयं सोचकर यह भी लिखो कि बच्चों को माँ के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसका उत्तर होगा कि प्रस्तुत कविता में माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, सदा अपने आंचल के साए में रखती है, खाना खिलाना, नहाना धुलाना, सजाना, संवारना और परियों की कहानियाँ सुनाना आदि कार्य अपने बच्चों के लिए करती है।
हम बच्चों को भी चाहिए कि हम अपनी माँ की हर बात को ध्यानपूर्वक सुनें और उस पर अमल भी करें। छोटी छोटी बातों से उन्हें परेशान न करें। हम ऐसा कोई कार्य न करें जिससे उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को प्रायः सभी क्षेत्रों में बड़ा होने के लिए कहा गया है। इस कविता में बालिका सबसे छोटी बनी रहना क्यों चाहती है? इस कविता में बालिका सबसे छोटी होने ही बनी रहनी चाहती है क्योंकि वह अपने माँ के स्नेह को खोना नहीं चाहती है। वह सदैव अपनी माँ के आंचल तले रहकर निर्भय और सुरक्षित रहना चाहती है। इस नेक्स्ट प्रश्न है, इस कविता के अंत में कवि माँ से चंद्रोदय दिखा देने की बात क्यों कर रहा है? चांद के उदित होने की कल्पना करो और अपनी कक्षा में बताओ। उत्तर होगा, नन्हे बच्चे प्रायः अबोध और नादान होते हैं। उनके लिए उनकी माँ सब कुछ होती है। उन्हें लगता है कि उनकी माँ संसार के सारे कार्य कर सकती है, इसलिए उन्हें आसमान के सूरज, चांद और सितारे मांगने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है। बच्चे चांद को प्यार से चंदा मामा भी कहते हैं, जिसके सीधा संबंध माँ से है। माँ दिखाने के बहाने उन्हें माँ का स्पर्श और स्नेह भी मिल जाता है। अब हम कुछ भाषा की बात करें। नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फर्क है? जैसे छोड़ से छोड़कर, बना से बनाकर, फिर से फिरकर, खिला से खिलाकर, पोंछ से पोंछकर, थमा से थमाकर, सुना से सुनाकर, कह से कहकर, दिखा से दिखाकर इत्यादि। नीचे दिए गए शब्दों में अंतर बताओ, उनमें क्या फर्क है? जैसे स्नेह, स्नेह का मतलब प्रेम। शांति और सन्नाटा, धूल और राख, ग्रह और गृह, निधन निर्धन, सम्मान और सामान। अब यहाँ पर स्नेह, स्नेह भी एक प्रेम का रूप है। आप देखिए, मैं उससे प्रेम करता हूँ और वह स्नेह से भरा है। एक प्रेम आंतरिक भावना है।
और स्नेह एक भाव व्यक्त कर रहा है। अब शांति, यहाँ सभी लोग शांतिपूर्वक मेरी बात को सुन रहे हैं। यहाँ शांति है, माने कोई हलचल नहीं है। और सन्नाटा का मतलब एकदम सुनसान, वहाँ कोई भी परिंदा नहीं हो, वह सन्नाटा कहलाता है। आज क्या बात है, रोड एकदम सन्नाटा है। धूल एक प्रकार का गर्दा जो हम लोग रास्ते चलते हैं तो शरीर पर पड़ते रहता है हवा के द्वारा। आज धूल भरी आंधी है। और राख एक प्रकार का भस्म, जो किसी चीज को जलाकर जो अवशेष बचता है उसको राख कहते हैं, है ना। आग लगने से घर का सारा सामान राख हो गया। ग्रह और गृह, ग्रह का मतलब एक ग्रह होता है जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, जो जीवन में मानव को प्रभावित करता है वह ग्रह है। जैसे मंगल एक ग्रह है। और गृह का मतलब घर, वह गृह निर्माण कर रहा है। निधन का मतलब मृत्यु, उसकी निधन हो गई। और निर्धन का मतलब गरीब, वह बहुत निर्धन है। समान का मतलब उसके तुलना करना, तरह एक प्रकार का। राम मोहन के समान नहीं है। यह किताब उस किताब के समान नहीं है। एक सामान का मतलब वस्तु, है ना। यह सामान बहुत सुंदर है। दूसरा है, कविता में दिन रात शब्द आया है तो दिन रात का विलोम है। ऐसे शब्द को जोड़कर सोचकर लिखो। विलोम शब्दों से मिले ते बनते हो। सुबह शाम, आग पानी, रात दिन, लाभ हानि इत्यादि। धन्यवाद विद्यार्थियों। नेक्स्ट अगले वीडियो में आप लोग प्रश्न को नोटबुक पर लिख लेंगे और प्रश्नों को याद करेंगे। HW में आप लोग 10 विलोम शब्द लिखकर और वाक्य बनाना है। जैसे भी बताए, दिन का रात, सुबह शाम, उसी प्रकार 10 विलोम शब्द लिखकर और वाक्य का निर्माण करना है। धन्यवाद।